एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9। कैसे 9 होता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि एक अंक में सिर्फ सबसे बड़ा का आया 9, सबसे बड़ा का आया 9, और 9 के बाद जैसे ही आते हैं तो कितना अंक आ जाता है? 2 अंक आ जाता है। तो हमको तो पूछा कितना है? एक अंक में सबसे बड़ी संख्या 9। उसी तरह से बोला जाएगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। यानी कि 2 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। और 99 से जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो 99 के बाद क्या होता है? 100। तो 100 तो 3 डिजिट हो गया, यानी कि 3 अंक हो गया। इसीलिए यहाँ पे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99। उसी तरह से चलेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999। यानी कि 999 के बाद क्या हो जाता है? 1000। यानी कि 1000 तक कितना डिजिट हो गया? 4 डिजिट हो गया, यानी कि 4 अंक हो गया। इसलिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। उसी तरह से चलेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9999। यानी कि 9999 से अगर जैसे ही आगे आते हैं तो क्या आ जाता है? 10,000। और जैसे 10,000 में आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 अंक बन जाता है। इसलिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। सबसे अच्छा तरीके से समझने के लिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 39, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 49। उसी तरह से लगातार चलते जाते हैं। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 नहीं हो जाएगा? 1 2 3 4 5। उसी तरह से लगातार चला जाए, इसी तरह से प्रोसेस चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये था एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। दूसरे वे में चलते क्या है? अब देखते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या। यानी कि ये था, इससे पहले क्या था अभी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब देखते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है? अगर अभी तुरंत बताए थे 1 2 3, 1 से कोई छोटा नंबर होता है नहीं, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है? 10। और 10 से कोई छोटा कोई 2 अंक होता नहीं है। जैसे 10 से पहले जाएंगे तो 9 हो जाता है, तो 9 तो 1 डिजिट हो गया, 1 अंक हो गया। इसलिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 100। यानी कि 100 से जैसे पहले जाएंगे 100 से छोटा होंगे तो आ जाता है 99। इसलिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। 1000 से जैसे पहले आएंगे उससे भी अगर छोटा करेंगे तो हो जाता है 999। और 999 तो कितना डिजिट हो जाता है? 3 डिजिट, 1 2 3। यानी कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। उसी तरह समझने के लिए यहाँ समझिएगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। यानी कि 1 में 1 जीरो लगा दिए तो 2 डिजिट हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 1 लगाएं और 3 डिजिट बनाने के 2 जीरो लगा दिए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लगाएं, 4 अंक बोला था 3 घटा 3 जीरो लगा दिए।
उसी तरह से बोलेगा 5 डिजिट यानी कि 5 अंक की, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एक लगाएं, 5 बोला था ना, तो यहाँ एक लिख दिए तो 5 4 घट रहा है तो 4 जीरो लगा दिए, हो गया 5, 1 2 3 4 5। अगर 6 डिजिट बोलेगा, 6 अंक बोलेगा, इसका भी क्या करेंगे, 6 बोला है तो एक तो लिखेंगे ही, और किसी नंबर के बाद अगर जीरो लगाते हैं तो उसका वैल्यू रहता है किसी नंबर के बाद। तो 6 में क्या हो जाएगा, एक तो लिख दिए, कितने घट रहा है 5, तो 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5। इसी तरह से प्रोसेस चला गया। अब देखेंगे संख्या पद्धति में कुल एक अंकीय संख्या, तो संख्या पद्धति में कुल एक अंकीय संख्या कितनी होती है, 9। कितनी होती है, 9। यानी कि संख्या पद्धति में कुल एक अंकीय संख्या 9 होती है। 2 अंकीय संख्या कितनी होती है, 2 अंकीय संख्या पद्धति में 2 अंकीय संख्या होती है 99। यानी कि एक अंकीय संख्या जो संख्या पद्धति में होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन एक अंक कहाँ से कहा था, 1 से लेकर 9 तक। और 2 अंकीय संख्या में कितना हो जाता है, 90। कितना हो जाता है, 90। जैसे 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक जो है 2 अंकीय संख्या होती है, कितना, 90। 10 से लेकर 99 तक। अगर अच्छा कंडीशन से, अगर कंडीशन से जब निकाले तो क्या होता है, जब 2 अंक पूछा है तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यानी कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 9 में से 9 यानी कि 9 से 9 घटा देते हैं, यहाँ पे 0 और 9 का 9 यानी कि हो गया 90। इसी तरह से पूछे कि संख्या पद्धति में कुल 3 अंकीय संख्या कितनी होती है। तो 3 अंकीय संख्या कितनी होती है, तो उसको भी करते हैं यहाँ पे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 9 का 9 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 900। अगर बोले संख्या पद्धति में कुल 4 अंकीय संख्या कितनी होती है, तो 4 अंकीय संख्या कितनी होती है, तो यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, घटा देंगे 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 9 का 9 यानी कि 9000। उसी तरह से पूछे संख्या पद्धति में कुल 5 अंकीय संख्या कितनी होती है, 5 अंकीय संख्या कितनी होती है। इससे वही कंडीशन लगाना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 ठे ने यानी कि 99,999 माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9,999, घटा देंगे 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 9 से 9 गया 0 और 9 का 9 यानी कि 90,000। इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा।
अगर जितना भी अगर बोल दिया जाए एक एग्जाम्पल थ्रू, अगर देखते हैं इस तरह से अगर प्रोसेस जाए, अगर बोला जाए यहीं पे संख्या पद्धति में कुल 10 अंकीय संख्या कितनी होती है। अब देखिए कितना जा रहा है, 10 अंकीय संख्या कितनी होती है, कुल 10 अंकीय संख्या कितनी होती है। बस भाई 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 × 9, माइनस 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 × 9 लिख देंगे, हटा देंगे यहाँ पे 9 से 9 1 के साथ, 10 के साथ, 100 के साथ, वही कंडीशन चलते हैं। 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 9 का 9। यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। 9 में कितना 0, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 900 करोड़।